हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो का लेक्चर है हमारा आइसोमेरिज्म, जिसकी सीरीज लगातार चल रही है और जिसमें अब तक हम आइसोमेरिज्म 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। आज हम जानेंगे फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में और मेटामर्स के बारे में कि क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स एंड क्या होते हैं मेटामर्स। देखिए, ये क्योंकि दोनों ही फंक्शनल और मेटामर्स दोनों ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू। अगर फंक्शनल ग्रुप ही आपने बदल दिया तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। मींस फंक्शनल आइसोमर्स क्या है कि फंक्शनल आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग same molecular formula but different structural formula, but different structure with respect to nature of functional group। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप ही इसमें डिफर कर जाता है, तो ये बन जाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। जबकि मेटामर्स क्या है, एंड प्रोसेस को तो आप मेटामेरिज्म कह देते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। लेकिन मेटामर्स क्या है? देखिए, मेटामर्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट अराउंड ए पॉलीवैलेंट एटम डिफरेंट होती है, या कोई पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड डिफरेंट हो सकती है। जो भी पॉसिबिलिटी है मैं बता देता हूं, या तो पॉलीवैलेंट एटम्स के अराउंड एल्काइल ग्रुप्स की अरेंजमेंट चेंज होगी, या किसी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट बदलेगी। लेकिन कौन से फंक्शनल ग्रुप? जो चेन के बीच में होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में लाई करते हैं, इन बिटवीन द चेन, जो चेन के बीच में लाई करते हैं जनरली, जिसमें कोई ना कोई पॉलीवैलेंट एटम हो सकता है, उसे हम मेटामर्स कहेंगे। प्रोसेस कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो जरा देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, जो कि अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और मेटामर्स कैसे शो करेंगे वो भी देख लेंगे हम। पहला एग्जांपल लेते हैं हम C3H6O का, यानी बात होने जा रही है एल्डिहाइड कीटोन की। तो फंक्शनल आइसोमर होते हैं ये एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले आप डीबीई कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको डीबीई में प्रॉब्लम है तो आइसोमेरिज्म 2 की वीडियो आप जरूर देखिए, वहां से डीबीई का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डीबी का फॉर्मूला आपको पता होगा, C माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, हाफ ऑफ हेलोजन प्लस हाफ ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1। ऑक्सीजन का कोई रोल डीबीई में नहीं होता। तो अगर मैं इसका डीबीई कैलकुलेट करूंगा तो 3 हाफ ऑफ हाइड्रोजन और प्लस 1, तो दैट इज डीबीई कम्स आउट टू बी 1। तो डीबी1 का मतलब क्या हो सकता है? क्या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब डीबीई1 हो गया। और इसको मैं एक कीटोन की फॉर्म से एल्डिहाइड की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट आ गया है। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट आ गया है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि कहीं तो ये कीटोन है तो कहीं एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड मैं जरा इधर साइड में फंक्शनल आइसोमर को साइड बाय साइड लिखता जाता हूं, कि जो हमारे एल्डिहाइड है और जो कीटोन है
वो एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब क्योंकि DBE1 है तो DBE1 का मतलब है इसमें एक साइक्लिक चेन भी पॉसिबल है, तो 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो वो साइक्लिक चेन इस तरह की भी हो सकती है, वो साइक्लिक चेन इस तरह की भी हो सकती है, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप हमारा बाहर हो जाएगा। वो दोनों क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों पॉसिबल होते हैं, दे आर कॉल्ड रिंग आइसोमर। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, दे आर साइक्लिक आइसोमर। चलिए, तो ये हमने बात की एल्डिहाइड और कीटोन की। इसमें और भी कुछ एग्जांपल लिया जा सकता है। सपोज कीजिए C3CH2CO CS3, यानी कि मैंने कुल मिलाकर 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका DBE कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक साइक्लिक होगा। अब कीटोन है तो एल्डिहाइड उसका फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमने इसको एल्डिहाइड में भी लिख दिया, तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो गए। और क्योंकि एक रिंग भी पॉसिबल हो सकती है, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम एक रिंग भी बना सकते हैं, 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। या फिर अगर आप 4 मेंबर करना चाहते हैं तो 4 मेंबर भी कर सकते हैं, 3 मेंबर करना चाहते हैं तो 3 मेंबर भी कर सकते हैं। 3 मेंबर में भी कुछ और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि 2 मिथाइल बाहर थे तो हम क्या कर सकते हैं, एक इथाइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फंक्शनल हो गए, और ये इन सब के रिस्पेक्ट में, दिस वन इन सब के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रिंग आइसोमर है। ये सब एक दूसरे के लिए, ये तीनों एक दूसरे के लिए, ये सब एक दूसरे के लिए कैसे हैं, साइक्लिक आइसोमर हो गए। ठीक, तो बात ध्यान देने वाली ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अभी अगर मैं इसको किसी और स्ट्रक्चर की बात करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन में ही, तो इस तरह से आप इसका फंक्शनल आइसोमर तो बना लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो मैं मेटामेरिक्स की बात कर रहा था कि किसी पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड, जैसे पॉलीवैलेंट एटम आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, तो इन एटम्स के अराउंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को डिफर करना है, या अल्काइल ग्रुप के साइज को डिफर करना है हमें, या फिर कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो कि चेन के बीच में आता हो, तो उसके अराउंड भी हम अल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट को बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो दोनों तरफ क्या हो गए, 2 2 हो गए। अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड ए फंक्शनल ग्रुप, अराउंड ए पॉलीवैलेंट एटम, तो यहां पर अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट बदल गई है, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, ये मेटामर्स बन गए। और ये पोजीशन आइसोमर भी बन गया ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल चुकी है। लेकिन पोजीशन और मेटामर में अगर कंपटीशन हो तो हमारा जो वोट जाएगा किसको जाएगा, मेटामर्स को जाएगा। मेटामर्स की प्रायोरिटी पोजीशन से बहुत ज्यादा होती है, पोजीशन सबसे वीक है, सबसे लास्ट में पोजीशन को आप कंसीडर कीजिएगा। तो ये तो हुआ हमारा मेटामेरिज्म। इसमें कुछ और भी हम पॉसिबल कर सकते थे, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का आपको नेचर बदलना है, तो ये सब एक दूसरे के लिए क्या हो गए, मेटामर्स हो गए, फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। सो इसका मतलब ये हो गया कि एल्डिहाइड और कीटोन अपने लिए फंक्शनल आइसोमर तो है ही, लेकिन कीटोन में आप मेटामर्स भी शो कर सकते हैं, समझे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अल्कोहल और ईथर्स की। अल्कोहल और ईथर, अब ईथर में हम मेटामेरिज्म भी देख पाएंगे, जैसे कि चलिए CH3 CH2 CH2OH, यानी कि कुल मिलाकर 3 कार्बन हो गए, 8 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, डीबी कैलकुलेट कर लीजिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट।
तो 3 हो गए कार्बन, हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, और इसका साइक्लिक भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आप उन पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीबीई जो एग्जिस्ट नहीं कर रही अल्कोहल। लेकिन मैंने भी बताया कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हो गए हैं? फंक्शनल आइसोमर हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता C3H8 C3H6O C3H6O, तो इसका मैं अगर डीबी कैलकुलेट करूं, डीबी को डीयू भी कह सकते हैं और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो कार्बन के 3, हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। तो वो आप डबल बॉन्ड चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया इन ऑल, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए क्या है ये आप देखना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा ईथर आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, अब डबल बॉन्ड आ रहा है तो रिंग पॉसिबल हो रही है, क्योंकि डीबीई1 है तो डीबीई1 में एक रिंग पॉसिबल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं 4 मेंबर की एक रिंग हम इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, 3 + 2 और 6, तो 2 2 और 2 टन, तो ये पॉसिबल हो रहा है। सो इस तरह से भी इसको शो किया जा सकता है, कार्बन को हम बाहर दिखा सकते हैं, है ना। तो देखिए डीबी आपकी बहुत हेल्प कर रहा है कि डीबी से आपको आइडिया लग गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो एलिफेटिक में हम एक डबल बॉन्ड दिखा पा रहे हैं और साइक्लिक में भी हम एक रिंग बना पा रहे हैं। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हो गए हैं बताइए? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जैसे कि 2-मिथाइल फिनॉल, आप इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं? कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, कार्बन हो गए 7, हाइड्रोजन हो गए 4 और एक 5 और 3 8 और एक ऑक्सीजन। इसका डीबी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता तो बहुत सिंपल हो जाता, ऐसे आता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, बट नो प्रॉब्लम। डीबी आप कैलकुलेट कीजिए, कार्बन हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, तो कितना आ गया 4। देखिए जहां भी डीबी4 आता है वहां पर बहुत ज्यादा चांस एक बेंजीन रिंग का बन जाता है, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड का मतलब 3 डीबी हो गया और एक रिंग भी हो गया, तो डीबी4, तो यहां पर डीबी4 आ रहा है। अब मैं अगर बात करता हूं फंक्शनल की, तो अल्कोहल और ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फंक्शनल आइसोमर हो गए ना, एनिसोल। हाँ, इसमें मैं मिथाइल ग्रुप की अगर पोजीशन को बदल दूं, जैसे ये हो गया 3-मिथाइल फिनॉल या 4-मिथाइल फिनॉल, तो वो कैसे आइसोमर बनेंगे? दैट इज पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर हो गई बात? वो हो जाएंगे हमारे पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन 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 इथोक्सी बेंजीन, और अब क्या हो जाएंगे ये? अब देखिए ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट बदल गई, तो नाउ दे आर मेटामर्स। ठीक है, तो ये बन गया मेटामर्स, जहां किसी नॉन मेटल के अराउंड, किसी पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड एल्काइल ग्रुप की जब अरेंजमेंट बदल जाती है तो वो मेटामर्स की फॉर्मेशन करती है। प्रोसेस को आप मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ये हमने देखा कि अल्कोहल और ईथर में भी फंक्शनल आइसोमर हैं। तो फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल में हमने देख लिए, अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर ईथर के साथ बनते हैं, एल्डिहाइड के कीटोन के साथ बनते हैं। इसी प्रकार से मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। साइनाइड और आइसोसाइनाइड,
साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर साबित होंगे? फंक्शनल आइसोमर साबित होंगे। देखिए मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथेन नाइट्राइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए कार्बन तो इसमें 2 ही हैं, हाइड्रोजन 3 है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आप साइनाइड का जो फंक्शनल आइसोमर लिख सकते हैं दैट इज आइसोसाइनाइड। तो यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर होने जा रहे हैं? जी हाँ, फंक्शनल आइसोमर होने जा रहे हैं। इसी तरह हम इसमें नाइट्रो और नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रो या आइसोनाइट्रो भी इसे कह सकते हैं। जैसे कि ये हो गया नाइट्रोइथेन, 1 नाइट्रोइथेन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप देखिए ना, सब कुछ तो सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल चुका है और फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया तो ये क्या बन गए? फंक्शनल आइसोमर बन गए, राइट। लेकिन चलो, इसका मतलब नाइट्रो और आइसोनाइट्रो या नाइट्रीटो ये एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर होंगे? ये भी हमारे लिए फंक्शनल आइसोमर होने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका फंक्शनल आइसोमर एस्टर, दोनों बिल्कुल धर्मवीर की जोड़ी है ये। जैसे कि CH3 CH2 COO CH3। देखिए ये मैंने क्या लिया, चलो पहले मैं एसिड ले लेता हूं एक बार। तो इसमें अपने कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन है और O2। तो एक बार हम इसका जरा डीवीवी कैलकुलेट कर लें। डीवीई कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई लेना है देना नहीं है, तो डीबी कम्स आउट टू 1। और डीबी 1 का मतलब है या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग हो सकती है। डबल बॉन्ड आ चुका है, पिस्तौल जेल में आ चुका है फ्रॉम शोले। तो देखिए एसिड और एस्टर ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हैं? फंक्शनल, क्योंकि इन सबका मटेरियल तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पर एस्टर आ चुका है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्योंकि डीबीई 1 है तो दोस्तों डीबीई की वैल्यू से आपको आइडिया लगता है प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स का। तो डीबीई 1 का मतलब हो गया इसमें 3 कार्बन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन अब हम ऐसे भी बना सकते हैं। कार्बन हो गया 1 2 एंड 3, 1 2 3, झक्कास। इस तरह से भी एक रिंग पॉसिबल हो सकती है। ऑक्सीजन में हम दूरियां भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब वो सर ऑक्सीजन यहाँ ले आओ तो पहले जैसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिंग का साइज कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। हम इसको 4 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो एक ऑक्सीजन यानी बाहर लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन की चिंता ना कीजिए, हाइड्रोजन है 2 और 2 4 और एक 1 5, कम तो नहीं पड़ गया। अच्छा एक यहाँ पर भी है 6, राइट। एल्कोहल की पोजीशन भी बदल सकते हैं। अरे वो सांभा, ये तो कमाल हो गया। देखिए अल्कोहल की पोजीशन बदल दी, यहाँ पे ऑक्सीजन के बिल्कुल एडजेसेंट था या थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। अब यहाँ लाओगे तो फिर से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। रिंग का साइज छोटा और किया जा सकता है। रिंग का साइज जैसे यहाँ पे 5 मेंबर था, ये हमने 4 मेंबर कर दी, इसको हम 3 मेंबर भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। और एक कार्बन कम है, ऐसे। हाइड्रोजन की कोनो चिंता ना कर रहा, हाइड्रोजन हो गए 3 और एक 1 4, एक 1 5 और एक हो गया 6, नो प्रॉब्लम। देखिए डीबी से बहुत बेनिफिट मिलता है, हम उसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के लिए क्या हो चुके हैं? कार्बोक्सिलिक और एस्टर ये दोनों एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो गए हैं, और ये
इन सबके लिए रिंग आइसोमर तो है ही, चाहे वो आप इन दोनों को लीजिए, इसको किसी के साथ भी ले लीजिए रिंग आइसोमर, इसको किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे रिंग आइसोमर, ये सब आपस में जैसे ये हो गए, चलो तो सेम आ रहे हैं। ये अगर हम इनकी बात करें 5 की 4 के साथ करें, 5 की 3 के साथ करें, 4 की 3 के साथ करें, तो वो साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। और भी पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, आपको ड्रॉ ही करने पड़ते हैं, बट डीबी से आपको एक प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम की तरफ चली जाती है, बढ़ जाती है कि आप मैक्सिमम की तरफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, वरना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन क्या हम एस्टर में मेटामर्स को शो कर सकते हैं? देखिए कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें हम एस्टर के अंदर भी मेटामर्स को शो कर सकें। देखिए आप जरा, मैंने क्या बताया है कि या तो कोई पॉलीवैलेंट एटम हो या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो बीच का बिच्छू हो, जो चेन के बीच में आ रहा हो, वहां पर अल्काइल ग्रुप को इधर से उधर करना है, यहां पर 1 है इधर 3 है, तो नो प्रॉब्लम, CH3 CH2। ये देखिए ये क्या बन गए एक दूसरे के लिए, मेटामर्स बन चुके हैं, यानी कि एस्टर भी हमारा दौड़ में पीछे नहीं है, वो भी हमारा कार्बोक्सिलिक के साथ फंक्शनल तो शो कर रहा है और अकेले में मेटामर्स भी बना रहा है। बहुत उस्ताद है ये। अब इसमें देखिए यहां पर इसकी 3 को हम और चेंज कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी तो किया जा सकता है ना। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहां मिथाइल हो गया, यहां आइसोप्रोपाइल हो गया। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि व्हाई दे आर मेटामर्स, क्योंकि मेटामर्स क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमेशा आईयूपैक नेम चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आईयूपैक नेम तो चेंज हो चुका है। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चेन 4 की है, यहाँ पे 3 की है, तो ये तो चेन हो गए। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में मेटामर जो होता है वो चेन और पोजीशन से बहुत ही आगे होता है, राइट। तो ये मेटामर्स ही होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मेटामर्स हमारे एस्टर में बन रहे हैं और एस्टर कार्बोक्सिलिक के साथ एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म की भी रिलेशनशिप शो कर रहा है। चलिए 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 आयोडेक्स बनिए, काम पर चलिए 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 चलिए। सो एस्टर के बाद हम इसमें जो फंक्शनल आइसोमर है वो हम अमाइड में भी ले सकते हैं। देखिए अमाइड में कितने नंबर का है मैं भूल गया, चलिए अमाइड, AMIDE अमाइड, जैसे CH3 CH2 CONH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनामाइड, जिसमें आप देख सकते हैं 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो चुका है। अगर ये ऐसे दिया जाता आपको, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है, जरा एक बार डीबी निकाल लेते हैं। कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन हाफ ऑफ दिस यानी 3.5 हो गया, कितने हो गए 3 2 5 प्लस 2 7, ओके 7 7 7 7 7। और ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं होता, नाइट्रोजन बताया ना, जितने नाइट्रोजन है उनका हाफ यानी कि 0.5 प्लस में 1 4 4.5, तो डीबी कम्स आउट टू बी 1। तो dB1 का मतलब है देखो 1 डबल बॉन्ड तो आ ही रहा है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। तो केवल ऑक्सीजन देख के आप ये मत समझ जाइएगा कि भाई ये अल्कोहल है, क्योंकि नाइट्रोजन भी इसमें 1 है। कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया, तो डीबी हमने निकाल लिया। ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन डीबी में होता नहीं है, dB1 का मतलब है 1 डबल बॉन्ड है, ओके, एक साइक्लिक भी हो सकता है। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से अरेंज करूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, और स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो आप याद रखिएगा अमाइड को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर में ले सकते हैं एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम, जनरल वर्ड इज ऑक्साइम्स, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, है ना, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। अब इसमें मैं कार्बन देखूं तो अभी भी अपने पास कार्बन 3 है, ओके रिपोर्ट है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 6 और एक 7, ओके रिपोर्ट है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। तो जो हमारा मसाला है, जो ओवरऑल कंटेंट है वो तो सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दे आर डिफरेंट, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो इसका मतलब साफ हो गया है कि अमाइड किसके साथ अपना रिलेशनशिप शो कर रहा है,
ऑक्साइम्स के साथ वो अपना एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। रिंग डेफिनेटली हम बना सकते हैं, तो कोशिश कर लेते हैं बनाने की। कितने मेंबर रिंग है? तो ये बन सकती है हमारी 5 मेंबर रिंग। कई मेंबर बन जाएंगे यार इसमें, तो कहना ही क्या। तो ऑक्सीजन 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 2 + 2 4 + 2 6 और एक ही हो गया 7। अब हम NH2 ग्रुप की पोजीशन को क्या कर सकते हैं? इसका हम स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और क्या नाइट्रोजन को अंदर लिया जा सकता है? चेक कर लेते हैं। देखें जरा, हाइड्रोजन काउंट करना है बस। 2 2 4 1 5 6 7। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी, कितनी सारी पॉसिबिलिटी है ना। देखो, कभी ऑक्सीजन अंदर था तो नाइट्रोजन, और हम इसकी पोजीशन तो बदल ही देंगे। रिंग का साइज भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब रिंग का साइज मैं इसमें भी छोटा बड़ा कर सकता हूं, इसमें भी छोटा बड़ा कर सकता हूं। जैसे कि ये था कार्बन 3 बार थे तो अब 2 कर देते हैं, तो ये 1 NH2। और कुछ बचा क्या? चेक कर लेते हैं भाई, कभी गड़बड़ ना हो जाए। कार्बन भी तो कम पड़ गए ना, 3 कार्बन थे ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो CH3। तो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 3 + 2 5 और 2 7। मुबारक हो, बिल्कुल सही बना है। NH2 मिथाइल, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम रिंग में नाइट्रोजन को अंदर ले सकते हैं, ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हैं। ऑक्सीजन को बाहर किया तो OH हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर लेना, 3 और 1 4 1 5 तो 7। ये हो गया है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है, बल्कि मुझे तो कुछ और भी दिखाई दे रहा है, और अब उसको बनाए बिना मैं रह नहीं सकता। देखिए ईथर, क्योंकि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के लिए कौन से आइसोमर हैं? एक दूसरे के लिए दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपने फंक्शनल आइसोमर बना दिए हैं। ठीक है, तो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। डीबी उसको इजी कर देता है। सो हमने देखा कि एमाइड और ऑक्साइन एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हैं। लेकिन क्या अमाइड में मेटामेरिज्म भी हो सकता है? क्या अमाइड में क्या मेटामेरिज्म पॉसिबल है? देखो, मैंने बताया कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आ रहा हो, वहां पर हम मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। आप देखिए, सेकेंडरी अमाइड में, सेकेंडरी अमाइड की बात करने जा रहा हूं मैं, एंड दिस इज सेकेंडरी अमाइड। तो ये हमारा एक फंक्शन ग्रुप है। इस फंक्शन ग्रुप में आप ये देखिए कि एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है। तो अपन अब क्या कर सकते हैं इसको? ये लो जी, हम क्या नहीं कर सकते, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये हमने क्या कर दिया? तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? मेटामर्स हो गए हैं, मेटामर्स। तो अमाइड में भी मेटामर पॉसिबल है। कोई भी ऐसा फंक्शन ग्रुप जो चेन के बीच में आता है, उसमें अगर आप अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट को बदल देते हैं, और बदले ऐसे कि IUPAC नेम बदल जाए, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में IUPAC नेम चेंज हो जाता है। सो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। टर्शियरी अमाइड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टर्शियरी अमाइड में देखिए, जैसे टर्शियरी अमाइड, अब इसमें साइक्लिक वगैरह तो खैर चलो आप बना ही सकते हैं, एक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। देखिए, टर्शियरी अमाइड, दिस इज एन डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है ना। तो नेचर एक पॉलीवैलेंट एटम है नाइट्रोजन, या एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये, जिसके अराउंड हमें क्या करना है? अल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट को हमें चेंज करना है। चेंज ऐसे करना है कि IUPAC नेम बदल जाए। अब देखो ना, नाइट्रोजन के अराउंड अरेंजमेंट बदल गई ना, अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट अगर बदल गई, IUPAC नेम बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। किसी फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट बदल गई, तो दे आर मेटामर्स, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में अमाइड ही है, बोथ आर टर्शियरी अमाइड।
लेकिन दे आर मेटामर्स, दे आर मेटामर्स, गॉट इट। सो यानी कि सेकेंडरी अमाइड हो या 3 डिग्री अमाइड हो, वो आपस में, जो सेकेंडरी वाले हैं वो आपस में मेटामर्स हैं, टर्शियरी वाले वो आपस में मेटामर्स हैं। अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तब जाके, जैसे कि अगर मैं ये मैंने ऐसे लिखा और मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब ये क्या है, हमारे एक दूसरे के लिए, क्योंकि आपने सेकेंडरी से इसको टर्शियरी अमाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अब एक दूसरे के लिए फंक्शनल है। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के लिए अब ये फंक्शनल हो चुके हैं, यानी टर्शियरी का आपस में मेटामेरिज्म, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी टर्शियरी ले लूं या प्राइमरी सेकेंडरी ले लूं या कुछ और डिफरेंट ले लूं, तो वो एक दूसरे के लिए फंक्शनल बनते चले जाते हैं। चलिए, सो अब हम इसको अमाइन में भी ले सकते हैं, है ना। अमाइंस में भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी पॉसिबल हो सकती है। चलो एल्का डाइईन्स में ले सकते हैं, एल्का डाइईन्स, जैसे कि एल्का डाइईन्स में C4H6 मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है। इसका मैं डीबी अगर कैलकुलेट करता हूं तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन का हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, तो ये आ गया DBE2, और DBE2 का मतलब है या तो चेन में 2 डबल बॉन्ड होने हैं, अब वो 2 डबल बॉन्ड आप इस तरह से भी शो कर पाएंगे, या वो 2 डबल बॉन्ड आप ऑल्टरनेट करके इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन मैं अगर DBE2 का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड से भी होता है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे, फंक्शनल। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ये कहां डाइईन है, ये आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये एक दूसरे के लिए क्या साबित हो सकते हैं, जी हाँ, फंक्शनल आइसोमर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो एल्का डाइईन्स, अब इसमें क्योंकि DBE2 है तो एक रिंग भी आ सकती है ना, एक रिंग भी आ सकती है, और उस रिंग, 2 रिंग भी आ सकती है, और एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी आ सकता है। देखो ना, DBE2 का मतलब या तो एक रिंग होगा और साथ में डबल बॉन्ड होगा, या 2 रिंग होंगी, ऐसे भी 2 रिंग हो सकती हैं, या फिर कोई और पॉसिबिलिटी बनती हो, हाँ बिल्कुल बन सकती है, जी हाँ। रिंग का साइज भी तो मैटर करता है ना, मैं मिथाइल को इधर भी लगा सकता हूँ, मिथाइल को हम इधर भी लगा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है इस तरह से। ये दोनों आपस में पोजीशन है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये दोनों साइक्लिक रिंग है, रिंग आइसोमर है। दिस वन रिंग आइसोमर, ये रिंग आइसोमर एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड में भी ये रिलेशनशिप देखी जाती है। सो अमाइंस की अगर मैं बात करूं, अमाइंस, सो देखिए CH3 CH2 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 NH2, ये हो गया हमारा प्राइमरी, CH3 CH2 CH2 NHCH3 ये हो गया हमारा सेकेंडरी, और ये भाई साहब हो गए हमारे टर्शियरी। तो कार्बन कितने हैं कुल मिलाकर 4, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 और 4 11, और एक नाइट्रोजन। डीबी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, कार्बन कितने हो गए, हाफ ऑफ हाइड्रोजन, और
नाइट्रोजन से डीबी इंक्रीज होता है 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 0 0 0 0। तो कितना आ सकता है 5, ये हो गया 5.5 हो गया और 5.5 इसमें से माइनस हो गया तो ये आ गया 0, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई इसका साइक्लिक पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीबीई। सो अब इसमें मैं प्राइमरी में देखिए मैं क्या कर सकता हूं। प्राइमरी में मैं अगर जैसे मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो गए हैं। ये तीनों एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो गए हैं, है ना। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। पोजीशन टर्शरी ब्यूटाइल ये भी प्राइमरी है, क्या बन गया प्राइमरी पोजीशन। लेकिन अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन 4 की है या 3 की है, चेन आइसोमर हो चुके हैं ये भी तो प्राइमरी हो गया ना, क्योंकि ब्यूटाइल में 4 पॉसिबल होते हैं। सो ये देखिए कोई भी 1 2 3 4 करेंगे ना, 1 2 3 4 गेट ऑन द डाउन फ्लोर। तो यहां पर जैसे ये दोनों में बात करूंगा तो पोजीशन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन बदल रही है। इन दोनों की बात करूंगा तो चेन हो जाएगा, इनकी बात करूंगा तो ये दोनों में लेंथ ऑफ कार्बन चेन 3 की है, यहां भी 3 की है, तो ये पोजीशन बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ की बात करूं तो चेन, क्योंकि ये 4 की है ये 3 की है। लेकिन अगर मैं इनको आपस में कंपेयर कर लेता हूं, जैसे फोर्थ हो गया ये फिफ्थ हो गया, तो ये फर्स्ट और फिफ्थ क्या है एक दूसरे के लिए फंक्शनल है। फंक्शनल प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शनल एक दूसरे के लिए, सेकेंडरी टर्शियरी एक दूसरे के लिए फंक्शनल हो गए हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो ये क्या बन जाएंगे दोस्तों एक दूसरे के लिए। अब देखिए किसी पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड जब अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट बदल जाती है तो वो बन जाते हैं एक दूसरे के लिए मेटामर्स। जी हाँ मेटामर्स, ये क्या बन गया एक दूसरे के लिए मेटामर्स। आयुपैक नेम डिफरेंट है स्ट्रक्चरल, क्योंकि मेटामर्स स्ट्रक्चरल होते हैं, आयुपैक नेम बदल रहा है, कंटेंट वही है यार, टोटल मोलर मास वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। व्हाई इट इज मेटामर्स, क्योंकि आयुपैक नेम डिफरेंट है, अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए मेटामर्स है। हाँ जी, तो अब आप समझ ही गए हैं कि मेटामर्स क्या हो सकता है। तो मेटामर आपका सेकेंडरी में भी हो सकता है, मेटामर्स आपका हम टर्शियरी में भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस वाले एग्जांपल में तो नहीं बनेगी बात। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर एन डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड है, तो मैं इसको अगर इस तरह से कर दूं तो ये एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, ये एक दूसरे के लिए मेटामर्स बन जाएंगे। क्योंकि देखो ना नाइट्रोजन के अराउंड पहले 2 मिथाइल थे, अब मिथाइल और एक इथाइल है यार, है ना, तो बदल गया है, अरेंजमेंट बदल गया है, तो ये एक दूसरे के लिए मेटामर्स हो गए हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि अमाइन में भी हम फंक्शनल और मेटामर्स शो कर सकते हैं। साइक्लिक इसमें हो नहीं रहा क्योंकि आपकी डीवी वैल्यू 0 आ रही है। मेटामर्स के कुछ और एग्जांपल मैं अभी बताता हूं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेटामर्स में जनरली हम ले दे के ईथर या कीटोन इन पर आके हमारी बात खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मेटामर्स के लिए मैं कुछ आपको एक लिस्ट ही दे देता हूं, मेटामर्स मैरिज्म कहां हो रहा है। देखिए अभी ये हमने ईथर में तो देख ही लिया, कीटोन में हमने देख ही लिया, है ना, इसी तरह हमने ये सेकेंडरी अमीन में भी देख, अमाइंस में भी देख ही लिया हमने, नाइट्रोजन के अराउंड कहां कहां हो रहा था, अमाइड में भी हमने देख लिया कहां कहां हो रहा था। थायोईथर्स में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है, थायोईथर्स में ऐसे हो सकता है क्योंकि ये पॉलीवैलेंट एटम आ गया है अराउंड ए पॉलीवैलेंट एटम। अगर हम अरेंजमेंट को बदल देते हैं तो दोस्तों ये मेटामर्स ही तो बन गए एक दूसरे के लिए, है ना। तो थायोईथर्स में भी मेटामेरिज्म हो सकता है। चलिए, यानी कि थायोईथर्स में मेटामेरिज्म शो हो रहा है। और कहां हो सकता है, देखिए ये एनहाइड्राइड में भी हो सकता है, एसिड के जो एनहाइड्राइड हैं, जी हाँ
एसिड की एनहाइड्राइड में भी हो सकता है, जैसे मैंने ये लिया, दिस इज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। अब इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड आप देखिए एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट, कोई पॉलीवैलेंट एटम या किसी फंक्शनल ग्रुप जो बीच में आ रहा हो, वहां पर मेटामेरिज्म शो होता है। तो ये मैं अगर ऐसे लिख देता हूं तो ये बन गया हमारा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखिए ना, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड 1 है और एक तरफ 3 है, तो ये बन गया हमारा टोटल। गड़बड़ तो नहीं करा थे, 36 का झकास, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या बन गए, एक दूसरे के लिए मेटामर्स बन गए, यानी एनहाइड्राइड भी अपना मेटामेरिज्म शो कर रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, एनहाइड्राइड में भी जोश आ चुका है। एस्टर की बात करूं तो क्या एस्टर भी कर सकता है मेटामेरिज्म? देख लीजिए, एस्टर भी भाई पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहे हैं वहां पर चांस बन जाता है एल्काइल ग्रुप्स की अरेंजमेंट को बदलने का। तो मुबारक हो, एस्टर्स भी मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, सो दे आर मेटामर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन 3 की है या 2 की है, तो आप कहेंगे चेन आइसोमर, लेकिन चेन और पोजीशन बेचारे प्रायोरिटी में बहुत बहुत पीछे होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है रिंग, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बताने में तो बहुत कुछ है। तो इस पे एक नेक्स्ट वीडियो टॉटोमेरिज्म पे होगा, अच्छे स्केल पर होगा। तो रिंग आइसोमर हो गए, टॉटोमर्स हो गए, मेटामर्स हो गए, फंक्शनल हो गए, फंक्शनल को पहले लीजिए, फंक्शनल हो गए, देन मेटामर्स हो गए, देन चेन हो गया, देन पोजीशन हो गई, ठीक है। ये ऑर्डर है। बेचारा चेन और पोजीशन तो बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एस्टर, क्या बस इतने ग्रुप हैं जहां मेटामेरिज्म हो रहा है? नहीं, इतने ही ग्रुप नहीं है, और भी ग्रुप है, जैसे कि सल्फोनिक एस्टर। सल्फोनिक एस्टर्स भी शो कर सकते हैं मेटामेरिज्म। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट ही तो बदलनी है, तो बदल देंगे, इसमें हमारा क्या जा रहा है, बताओ यार। बदल दी ना हमने, एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 था, 2 कर दिया, बैलेंस कर दिया, इसको आइसो भी कर देंगे। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के लिए मेटामर्स। तो मेटामेरिज्म सल्फोनिक एस्टर्स भी शो करते हैं, सल्फोनिक एस्टर भी शो करते हैं। तो जितने भी थे ये मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं। तो फंक्शनल और मेटामेरिज्म में तो फिलहाल अब कुछ नहीं बचा है। सो यहाँ आकर हमारा फंक्शनल और मेटामेरिज्म कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, आपकी नॉलेज में अगर ये कुछ भी इजाफा करता है, बढ़ाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो टॉटोमेरिज्म, बहुत ही धांसू, बिल्कुल हाईली एडवांस लेवल पर उसकी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू गाइस।